द्वितीयोऽध्याय। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान उवाच कुतः सत्वा कश्यमिदं विस्मय समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम सर्वज्ञम कीर्तिकरम अर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। केवलमास्मगमः पार्थ न तत्त्वोपयुपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तपः। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन वाचे कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदनः ईशुभिः प्रतियोस्त्यामि पूजार्हा वरिसूदनः। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे हरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। गुरुन् हत्वा हि महानुभावा अश्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यम पीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहेव भुंजीय भोगान रुधिर प्रतिघान। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों का न मार कर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए और आर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। न च्वेते द्वीपं कतरन्नो गर्यो यद्वा जेम यदि वा नो न येऊ यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्ते अयं वस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्रः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। कार्पण्य दोषोऽप्यत स्वभावः पृच्छामि त्वां सम्मूढ धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयस्यानि स्तं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। इसलिए कायरतापूर्वक दोष से अपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। नहि प्रपश्यामि ममापनुदेहा निदेच्छोकं मुष्टो क्षणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृधं राज्यं सुराणमपि चाधिपत्यम। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य और देवताओं के स्वामीपने को प्राप्त होकर भी मैं मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय उवाच एवं मुक्त्वा हृषिकेश गुडाकेश परन्तपः न्यायोत्स इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं ब्रूवः। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तमुवाच हृषिकेश प्रसन्नीव भारतः सैन्योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भ्रांतवशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। श्लोक 10 इति। श्री भगवान वाच अशोच्यानंत शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतांशून् गतांशुचंस नानुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं
उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडितजन शोक नहीं करते। न त्वेवाहं जासु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा यथा देहांत प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसी ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। मात्रा श्रीप्रास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुग्धा आगमापायिनो अनिलः स्थांस्थित तीक्षस्व भारत है। एक कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और दुख सुख को इंद्रिय देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। इसलिए हे भात, उनको तू सहन कर। यम ही न व्ययतन्ते पुरुषम पुरुषर्भ सम दुख सुख धीरम सोमृतवाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते स्तः उभयोरपि दृष्टोऽनंत सत्वनो यो सब तत्वदर्शी भी। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का भाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अविनाशी तु तद्विद ये न सर्वमिदं तम विनाशम व्यासे। तो उसको जान जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवित इमे देहा नित्य शोक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्व। अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। वंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। न एनम हिवेति हंतारम ये नेश्यम मन्यते हतम उभो तो न विजानितो हो नायम हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते। क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचित् अयं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। श्लोक 20 इति वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजं वयं कथं स पुरुषे पार्थं कम घातयन्ति हन्ति कमः। हे प्रतापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाणि नरो प्राणिः तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम देहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती और जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। अछेद्यो अयम धार्यो अयम क्लेदो अशोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणुरण चोलो अयम सनातनः। क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है, यह आत्मा अधाह्य है, अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है।
अव्यक्तो अयं चिन्त्यो अयं विकार्यो अयं मुच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचति मर्यसि। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को प्रयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, अतः तुझे शोक करना उचित नहीं है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी हे महाभाव, तो इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत्युश्च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि इस आत्मा के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तम ध्यानि भारत व्यक्त निधा अन्यव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट होने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चनेव मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न कश्चित्। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष इसके तत्व को आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। देहि नित्यम वदो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने को योग्य नहीं है। इति श्लोक 30। स्वधर्मपि चावीक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माधि युद्धाश्रेयो अनन्यछत्रिषि यस्य न विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यदच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमावृतं सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमी दर्शम। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अतः चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न कृष्यसि ततः स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा मां पापं वाप्स्यसि। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो सब धर्म और कीर्ति को होकर पाप को ही प्राप्त होगा। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयन्ते तेवयां संभावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुषों के लिए तो अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। भयाद्रण दुपर्तम मंस्यन्ते त्वां महार्था येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। अवाच्यवादांश बहुन वदिष्यन्ति त्वाहिता निरन्तर सत्वस्मर्थो तथो दुष्करं न किमम्। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। हतो वा प्राप्स्यसि सर्वज्ञं जित्वा मां भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय
युद्धाय कृत निश्चय है। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय खड़ा हो जा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धाय युजिस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर इसके द्वारा युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। ऐसा ते भीता हिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमा शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्राश्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्मयोग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। नेहाभिक्रम शानो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। इति श्लोक 40। व्यवसायित्मका बुद्धिरेकेह कुरु नंदनः बहुशाकाहने ताश बुद्धियो अयम शायिनाम। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियाँ निश्चय ही बहुत वेदों वाली और अनंत होती है। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ते विपरीच्य वेदवार्ता पार्थ नान्यसदिति वादिनः कामास्तकान् सर्वविप्रा जन्म कर्म फल प्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रीत चेतसां विवशात्मका बुद्धि समाधो न विद्यते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक वेद वाक्य में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो जन्म रूप फल रूप देने वाली एवं भोगों तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुनः निर्द्वंदो नित्यस्वस्थो निर्योगम क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्ति रहित, शोक हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। यावान अर्थ उद्पाने स्वरत संपदु के तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में भी उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमा ते संगोऽस्तौ कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धाशियो समभूत्वा समत्व योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असद्धि में समान बुद्धि वाला होकर
योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर समत्व ही योग कहलाता है। दूरेण हावरम करम बुद्धिर्योगान धनंजय बुद्धो शरणम विनिश्चय कृपणा फल हेतवः। इस समत्व रूप बुद्धि योग से काम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समत्व बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृत हे तस्मादो ज्ञाय युजस्व योग क्रमसु कौशलम। संबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। इति श्लोक 50। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणं जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छति नामयम्। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाते हैं, होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यवस्थितरिष्यति ही यदा गंतासि निर्वेदम श्रोतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भलीभांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। श्रुति विपरीति पन्ना ते यदाशयास्ति निष्फला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वापस्यसि। भली भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिष्ठव केशवः स्थितम धी किम प्रभाषेत किमासीत वर्जेत किमः। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान वाच परजहाति यदा कामान श्रमान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मनः तुष्ट स्थित प्रज्ञ दोष्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुक्षे अनुद्विगमनः सुखेन विगतस्पृह वीतराग भय क्रोधः स्थिति धीर मुनिरुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिनके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रह है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। ये सर्वत्रानधि स्नेहे हत प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ और अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यदा संघरते चायम कुर्मोऽग्निव सर्वस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्त प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनाः रजवर्जम रसोपयम परम दृष्ट्वा निर्वर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करने वाले पुरुष की भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। यह तो हापि कौन्तेय पुरुषस्य विपरीचितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रशमं मनः
हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये परमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को बलात् हर लेती हैं। इति श्लोक 60। तानि सर्वाणि संयमः युक्त आसीत मत्परः वशे ही इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे प्राण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। धायतो विषयान पुंस संगस्ते पुरुष जायते है संगात संजायते काम काम क्रोधो अभिजायते है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, विषयों से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधाद् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रमशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से उत्पन्न अत्यंत मूढ़भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। राग द्वेष विषय युक्त स्तु विषयानि इंद्रियचरण आत्मवश्ये विरुद्धे आत्मा प्रसादम धिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपनी वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। प्रसादे सर्व दुखानां हनिर्ष्योपजायते प्रसन्न चेतसो स्याहु बुद्धिर प्रियवत्सिते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावनः न चाभावयते शांतिर्शान्तिर्यस्य कुतः सुखम्। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। इंद्रियाणां हि चरतां यमनो अस्तु विधीयते वेदस्य हरति प्रज्ञा वायुनाभिभांसी। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। तस्मादस्य महाबाहो निर्गहाति सर्वस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्त प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषय से इस प्रकार निग्रह की हुई है उसी की बुद्धि स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यति मुनेः। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा को तत्व से जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। आपूर्यमाण मचलम प्रतिष्ठम समुद्रमा प्रविशन्ति यददं तद्वकामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शांति मां प्रोन्नति न काम कामी। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है और भोगों को चाहने वाला नहीं। इति श्लोक 70। विहाय कामान्य श्रवान मूम पांच चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार से शांति निधि गच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है,
वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्य मनंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए ब्रह्म की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति ब्रह्म भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयो अध्याय इति। तत्सत्। हरि ओम। जय श्री हरि।